हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टिक चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। मतलब कि नरेशन के पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बारे में आपको हम बताएंगे कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने जितने भी पार्ट बनाए हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो पूरे पार्ट आप देख लीजिए। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो आज ये पार्ट 1 है। पहले आपको पार्ट 1 में मैं बता देता हूँ डायरेक्ट स्पीच का बेसिक और इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक, इसका मतलब क्या होता है, और रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन का पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है? व्हेन वी रिपोर्ट एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय समवन वी कॉल दिस डायरेक्ट स्पीच। जब भी कोई वर्ड किसी के द्वारा बोले जाए उसको जब हम कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल, नीला सेड आई एम वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे नीला कह रही है मैं देर से टहल रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, राम सेज आई एम वॉकिंग स्टैंडिंग हियर। मतलब ये कुछ कह रहे हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ? व्हेन वी रिपोर्ट द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन इन आवर ओन वर्ड्स विदाउट रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड वी कॉल दिस इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि जब कोई के द्वारा कोई वर्ड बोले जाएं, उन वर्डों को हम अपने शब्दों में किसी से बताएं और उनमें एग्जैक्ट वर्ड ना लगाएं, तो वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल में दिया, ऊपर को मैंने इनडायरेक्ट में बदल के लिखा है, नीला सेड दैट। नीला ने कहा कि, अब हम किसी दूसरे से बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैं था, नीला कह रही है मैं देर से टहल रही हूँ, तो यहाँ पे होगा नीला सेड। नीला ने कहा कि वह देर से टहल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देर से टहल रही थी, यहाँ पे टेंस चेंज हो जाता है। बाद में आपको रूल बता दूंगा। यहाँ पे नीला सेड दैट, अब यहाँ पे दूसरा किसी से बता रहे हैं तो यहाँ पे सी हो गया वाह, और यहाँ पे आई। तो यही फर्क होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट जो किसी का वर्ड बोले जाए वो होता है डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है कि जब कोई वर्ड बोले उसको हम अपने शब्दों में किसी से बताएं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो ये 3 डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। अब आपको बता दें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जो कॉमा के पहले वाला पोर्शन होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा के पहले वाला पोर्शन होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब एग्जांपल में आपको बता देते हैं, जैसे सीमा सेज टू मी ही इज अ गुड गर्ल। तो ये जो कॉमा के पहले वाला पोर्शन है ये पूरा क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन इसमें मेन रिपोर्टिंग वर्ब सेज ही होती है, लेकिन हम इसको पूरा भी कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो होता है पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। अब आपको बता देते हैं इसके रूल क्या है चेंज करने के। तो चलिए आपको हम रूल बता देते हैं। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहले हम असर्टिव सेंटेंस के आपको रूल बताते हैं। उनमें कौन कौन से रूल होते हैं? जनरल चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड। 4 चेंजिंग होती हैं, जनरल चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड। तो आपको हम एक एक पार्ट में करके जनरल चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड बताएंगे। सारे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो इसी तरह की मैं लाता रहता हूँ। और बेल आइकन भी बजा देना ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आपको मिले सबसे पहले।